वैसे तो बड़े सारे जन्म दिवस भारत में मनाए जाते हैं महापुरुषों के, लेकिन रेलेवेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा विल रिमेन टिल दिस वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग विल सर्वाइव। एक गाली से 99 गाली तक बर्दाश्त करने वाले और फिर 100 गाली पर हत्या करने वाला ही कृष्ण हो सकता है। शायद हम सब इस फॉर्मूले को जानना चाहते हैं। सारे महापुरुषों को एक तरफ कर दो और कृष्ण को एक तरफ कर दो। ऐसा मुझे लगता है कि जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है वो शायद भारत से शुरू हुई होगी। उसके पीछे एक तर्क रहा होगा, उसके पीछे एक लॉजिक रही होगी, उसके पीछे एक रीजन रहा होगा। रामनवमी, त्रेता युग, भगवान राम का जन्मदिन। भगवान शिव का जन्म दिवस तो नहीं मनाया जाता, शिव प्रकाट्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु उनका माना नहीं जाता, तो भगवान शिव का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता। शिव प्रकाट्य दिवस, जिस दिन वो प्रकट हुए। और तीसरा इंपॉर्टेंट जन्मदिन, वैसे तो बड़े सारे जन्म दिवस भारत में मनाए जाते हैं महापुरुषों के, लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। इतने महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि जब तक ये संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बरकरार रहेगी। रेलेवेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा विल रिमेन टिल दिस वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग विल सर्वाइव। व्हाई? क्यों रेलेवेंसी बरकरार रहेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जन्म दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य रहा होगा, आजकल तो सबका मनाते हैं, कमर्शियल वर्ल्ड है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, तो सबका जन्मदिन मनाते हैं, वो भी अच्छी बात है, इसी बहाने घर में एक दिन और खुशी मनाई जाती है। लेकिन महापुरुषों के जन्म दिवस मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य रहा होगा वो ये रहा होगा कि हम उस पर्टिकुलर दिन, उस विशेष दिन, उस व्यक्ति की उपलब्धियों, उस व्यक्ति के महान होने के कारणों की चर्चा करें। चर्चा मतलब एक प्रसंग घर में हो जाए, एक कथा घर में हो जाए, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हो जाए। आज सुबह से मैं देख रहा हूं बड़े सारे मैसेज रोटेट हो रहे हैं। एक गाली से 99 गाली तक बर्दाश्त करने वाले और फिर 100 गाली पर हत्या करने वाला ही कृष्ण हो सकता है। सर, ये सब रोटेट करना बहुत आसान है। मैंने कहा ना कि जब तक यह संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्यों? चरवाह, यहां से जीवन शुरू होता है तो राजघराने से, लेकिन जीवन यहां से शुरू होता है। चरवाहा, शेपर्ड, और आकर रुकता है भगवान पर। शायद हम सब इस फॉर्मूले को जानना चाहते हैं। हम सब, कितने मित्र सिर्फ तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, वहां परेशान है। इस व्यक्ति के पास सूत्र है। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से भारत में मनाई जाती है, लगभग पूरी दुनिया में मनाई जाती है, और सभी महापुरुषों का कुछ ना कुछ देन है इस संसार को। कृष्ण एक बड़े विशेष व्यक्तित्व, सबसे अलग कैसे हैं? सारे महापुरुषों को एक तरफ कर दो और कृष्ण को एक तरफ कर दो। लाल बत्ती वाली गाड़ी के थे सपने मेरे, मेरी टंगी रहेगी डिग्री से टंगी रूम में। लाल बत्ती वाली गाड़ी के थे सपने